हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद सब बढ़िया होंगे। सुबह का समय है। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। मैं सुबह पहले बासी झाड़ू लगाती हूँ। ये मेरी रूटीन ही बन चुकी है कि मैं सुबह पहले बासी झाड़ू लगाती हूँ। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। बस ये भी अभी उठे नहीं। जब मैं इनके कमरे की लाइट जगाऊंगी और ये भी उठ जाएंगे। कपड़े वाली मशीन भी अभी मुझे लगानी है। पता नहीं आजकल सुबह लाइट ही काफ़ी जा रही है। बस ये होता है कि काम निपट जाए, खास करके कपड़ों का। बस यहाँ पे मैं इस कमरे में भी आ गई हूँ। और आते ही पहले मैंने पंखा बंद किया है। पंखा चलाते हैं बहुत कम पे चलाते हैं क्योंकि मच्छर रात को आ ही जाते हैं। चाहे हम लोगों ने गुड नाइट भी लगाई होती है फिर भी मच्छर आ ही जाते। आज मुझे अपनी बेडशीट भी धोनी थी क्योंकि इनको कम से कम 1 हफ्ता हो चुका था, इसलिए मुझे आज वो भी धोनी थी। यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार ली। बाद में दूसरी बेडशीट मैं लगा दूंगी। ये ले जाएंगे और बाहर रख देंगे क्योंकि मुझे अभी मशीन लगानी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। और थोड़ा बहुत जैसे मैं रात को मूंगफली खाती उसके छिलके थोड़े बहुत यहाँ पे आ ही जाते हैं और उसको ही मैं झाड़ रही थी। बस झाड़ू झाड़ू में अच्छे से झाड़ू निकाल। ये होता है कि अगर अच्छे से झाड़ू निकाल दूसरी बार झाड़ू निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सारे रूम में मैंने झाड़ू निकाल लिया है। झाड़ू निकालते निकालते मैं बरांडे में आ गई हूँ। हाँ, अगर यही कभी गर्मी का समय होता 5:30 का तो इस समय काफ़ी ज़्यादा दिन दिन निकल जाता है। पर अभी तो खैर सर्दी भी नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे लगता है कि 7 बजे तक कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी अंधेरा है। बाकी समय तो काफ़ी हो जाता है पर मौसम का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पै गया है। धुंध की वजह से कुछ पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इसलिए मैं जब बाहर झाड़ू लगाती मुझे ये होता है कि ये उड़ जाए उसके बाद ही मैं गली में झाड़ू लगाऊँ, क्योंकि डर लगता है थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि आजकल का माहौल कुछ ऐसा ही चल रहा है और डर भी लगता है। बस यहाँ पे मैंने अब बाहर गली में झाड़ू लगाऊंगी। दोनों तरफ मुझे लगाना, मैं डेली ही दोनों तरफ झाड़ू जरूर लगाती हूँ। मेरी ये भी एक आदत है क्योंकि कहते हैं कि अगर गली साफ़ है तो घर तो साफ़ होगा ही। जहाँ से सारी लोग गुजरते हैं वो भी साफ़ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पे मैं अंदर आई थी और फिर मैं आके झाड़ू बाहर लगा दिया। सारे मैंने बाहर गली में भी झाड़ू मैंने लगा दिया। और हाँ, थोड़े बहुत लोग गुजरते आप लोगों ने देखे होंगे। और मैं दोनों साइड पहले मैं दूसरे जहाँ पे हमारे दूसरे दरवाजे वहाँ पे पानी डाल के उसके बाद मैं गली में थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे पानी डाल देते, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दोनों थड़ियों में डाल के फिर मैं उसके बाद ही और कोई, अभी मैं नहाई नहीं, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। ये मैं देखिए छोटी बाल्टी को लेके ही मैं जाती क्योंकि इससे ही मुझे अच्छा लगता है। बड़ी बाल्टी मेरे से ज़्यादा उठाई नहीं जाती है। छोटी बाल्टी से ही मैं पानी बाहर लेके थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी। बस तब तक ये भी ऊपर से नीचे आ गए थे। फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी बहुत ही सैल करके अब ये ब्रश वगैरह कर लेंगे खुद अपना। और मैं अपना जो छोटे मोटे काम वो करके फिर मैं अपने पाठ पूजा में लग जाऊंगी क्योंकि पाठ पूजा भी थोड़ी बहुती तो खैर करनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं करती, सारी दुनिया ही करती है, पर यह थोड़ा बहुत समय तो उनके लिए भी निकालना चाहिए जिन्होंने हमने यहाँ तक भेजा है। उस भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत समय तो जरूर उनका शुक्रिया करना ही चाहिए हम लोगों को। बस यहाँ पे ये अपने ब्रश कर रहे हैं और मैं मशीन में अब पानी डाल दूँगी क्योंकि अब आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा लग रहे, क्योंकि जब चादर होती है तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा मुझे लगते हैं। बस मैंने यहाँ पे कपड़े डाल के पानी छोटी बाल्टी से ही मैं डाल दी। ये डाले तो पाइप से डालते हैं और मैं तो छोटी बाल्टी से ही जो रात का टब भरा होता है मुझे होता है कि ये वही पानी मैं इसमें डाल दूँ। पर आगे आगे इसमें भी मशीन में भी हम लोगों को गर्म पानी ही डालना पड़ेगा क्योंकि फिर सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े साफ़ नहीं होते, गर्म पानी से कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े तो साफ़ करने ही हैं, चाहे गर्म से करें चाहे हम दूसरे पे करें ठंडे पानी पर। ठंडा पानी मैं गर्म सर्दियों में नहीं डालती, मैं गर्म पानी ही डालती क्योंकि हमारे यहाँ गैस गीज़र लगा उससे ही मैं पानी डाल लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके मंदिर में आ गई हूँ। मैं अब अपना थोड़ा बहुत पाठ पूजा करूँगी, जोत वगैरह लगाऊँगी और उसके बाद ही मैं चाय पीती क्योंकि मुझे छत पे भी जाना होता है। तुलसी माता जी के यहाँ पे भी जाना सुबह शाम। दिया तो मैं खैर शाम को ही वहाँ पे लगाती हूँ, सुबह मैं अकेले धूप और सिंदूर चढ़ा के पानी डाल के आ जाती हूँ और सूर्य देवता को भी मैं जल चढ़ाती हूँ।
ये भी मेरी एक आदत सी बन गई है, जब छत पे जाती ये भी काम हो जाता है। हाँ, अगर पहले तो मेरी ऐसी कोई आदत नहीं थी, अब थोड़े दिनों से ये मेरी एक मैंने अपनी रूटीन सी बना ली है, क्योंकि अगर खाने की रूटीन है, ये भी रूटीन ज़रूरी है हमारी। तब तक ये होता है कि ये अपनी चाय वगैरह का काम कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं। जब तक मैं पाठ पूजा करती तब तक ये चाय बना लेंगे। अगर हाँ, अगर ब्रेड है तो ये गर्म कर लेंगे, अगर नहीं तो हम लोग थोड़ा बहुत चाय के साथ कुछ और ले ही लेते हैं। और आज मुझे ये भी लग रहा था कि ब्रेड शायद ख़त्म हो चुके हैं, वो शाम को कुछ और लेके खाने के लिए आएंगे। ऐसे तो जब हमारे पास कोई घर में खाने के लिए चीज़ पड़ी तब हम लोग कभी नहीं खाएंगे। हाँ, जब घर में नहीं होगी तो मन करेगा हमारा कि हम लोग ये चीज़ भी खाएं और वो भी चीज़ खाएं। सुबह की चाय अब ज़्यादातर तो यही बनाने लगे हैं, क्योंकि मैं उस समय जोत बत्ती करती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे कपड़ों वाली मशीन भी चलती होती है, जोत लगा के मैं कपड़े निकाल लेती हूँ पहली बार के, और दूसरी बार के मैं डाल देती हूँ। बस ऐसा ही मेरा रूटीन सुबह चलता है। सुबह तो इतनी भागा दौड़ी होती है, इतनी भागा दौड़ी होती है कि काम समझ नहीं आती कहाँ से कहाँ, जो नज़र है मैं फटाफट वही काम कर लेती। सबके घरों में ऐसे ही होते हैं, सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है, मगर शाम को तो खैर इतना काम नहीं होता है। सुबह काम सभी के घर में है, क्योंकि सुबह के एक्स्ट्रा काम झाड़ू पोछा कपड़े होते हैं। खाना तो क्या शाम को भी हम लोगों ने बनाना होता, खाना सुबह भी बनाना, पर सुबह ये है, शाम को ये है कि हम लोगों ने झाड़ू पोछा नहीं करना, सिर्फ हमको खाना ही बनाना। और खाने को कितना का समय लगता है, ये देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। देखिए कितनी धुंध पड़ी है, कितनी ज़्यादा, समझ लिया ये धुंध थी कि पोल्यूशन था, ऐसा नज़र आ रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर थोड़ी थोड़ी हमें साथ में ठंड भी लग रही थी। बस यहाँ पे मैंने पोछे लगाने शुरू कर दी। अब मैं एक दिन बैठ के लगाती हूँ, एक दिन मैं वाइपर वाले से, और एक दिन दूसरे पोछे से। मैं सोचती चलो आदत डालती हूँ, बैठ के भी पोछा लगाना चाहिए। थोड़े दिनों से मैंने ये आदत शुरू करी। मैं एक दिन 2 कमरे लगाती, ऐसे ऐसे करके बस अपने करती, क्योंकि ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता मुझसे ऐसा। बस जितना हो सके उतना सही मैं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके फिर खुद को ही नुकसान होता है। जितना मुझसे ठीक होता है मैं बस उतना ही काम कर लेती हूँ। ठंडी लगी आज तो कोटी डाल लो ऊपर से। ठंड भी बहुत है। बाहर निकल के देखो। बाहर देखो आन के। ना वहीं से आया, इसलिए मैंने अब ये पहनी है, खासकर ड्राइव करने से। ड्राइव करने पे ज़्यादा है। पीछे बैठोगे आप, है ना, बैग आगे रखो, पीछे बैठो। हाँ, ठंड हैगी है ना, पीछे हवा नहीं लगेगी। हाँ तो लड़ती भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਵੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। आज खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। ये कहीं गए हुए थे, अभी तक आए तो नहीं। मैंने सोचा चलो खाना बना के मैं रख दूंगी। 11 बज चुके हैं, अभी हमने खाना नहीं बनाया। बस अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, बना के इनके लिए मैं रख दूंगी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, अब वो काफ़ी ज़्यादा। बस मैंने सोचा कि मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तब तक शायद ये आ भी जाए, कोई पता भी नहीं इनका, आ भी जाएंगे। बस मूली जो कद्दूकस करके चले गए थे, सुबह इन्होंने की थी, क्योंकि मेरे पास सुबह इतने समय नहीं था, काफ़ी ज़्यादा काम था। एक लाइट चलेगी फिर सुबह आज, फिर उसी की वजह से ना काम काफ़ी लेट हो जाता है फिर मेरा। बस यहाँ पे मैंने मूली कद्दूकस कर ली है, और मैं आज बनाऊंगी इसमें मक्की का आटा डाल के उसकी रोटी मूली की। इनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा बहुत अदरक डाल दूंगी। पहले मैं कान्हा जी के लिए एक परांठी तैयार कर लूँ, उसके बाद कान्हा जी का भी आज खाना लेट हो गया हमारे साथ। बस ऐसे ही, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी ना बस चल जाता है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। हमेशा रोज एक जैसी रूटीन नहीं रहती है। बस कोई बात नहीं, बस मैं बना के तब तक शायद आ भी जाए, कोई पता भी नहीं इनका। अगर नहीं भी आए तो मैं बना के इनका अब रख ही दूंगी, क्योंकि बार बार सुबह से मैं भी लगी हूँ, बार बार किचन में आने का मन नहीं करता है।
इसमें अदरक का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें मैं अदरक डाल लेती हूँ, हरी मिर्ची डालूंगी बस। ये तो मेरा रेडी हो चुका है। मूली मुझे कम लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें गोभी कद्दूकस कर लेती हूँ। मिक्स पर मक्की की रोटी बनाती हूँ। पहले भी इसमें एक आधी बार बनाई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना मूली का और टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ी सी गोभी ले ली। गोभी भी थी कितने दिनों के ला के रखी हुई है मैंने, अभी तक बनाई नहीं मैंने। आज शाम को देखती हूँ, थोड़ी सी बना लूंगी, सुबह की सुबह देखेंगे, क्योंकि सूखी सब्जी खाते कम ना हम लोग रात को, इसलिए। मक्की का आटा मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसको समय तो काफी ज्यादा लग ही जाता है बनाने में। ये मैंने डाला नमक, और ये मैंने डाली लाल मिर्च। तीखी तीखी बनाऊंगी, अच्छी लगती है। चाय के तो साथ नहीं खाएंगे, चाय तो खैर अभी हमने पी है। और इसमें जाएगी अजवाइन, अजवाइन से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। ये भी मिक्स हो चुकी है, ये गई इसमें अजवाइन। बस और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये भी सीजन की पहली बार ही मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ। सर्दियों में ना ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे सर्दी अच्छी लगती है, क्योंकि खाना भी अच्छा लगता है इसी सीजन में ही। सब्जी काफ़ी अच्छी आ जाती है। बस इसमें मैंने धनिया भी डाल लिया था, गोभी डाली है, हरा धनिया डाला है। अगर मेथी होती तो भी मैं डाल लेती, बस मेथी का मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा मेथी का लाने का, नहीं तो मैं मेथी लेके आती। देखती हूँ शाम को अगर मेथी मिली तो कल को मैं मेथी वाली परांठी बनाऊंगी। चलो मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। बस समय तो खैर इसमें लगेगा ही लगेगा, पर चलो टेस्ट भी तो आएगा। बस यहाँ से मैं देख रही हूँ, हाँ ये मिल गया, इसको भून रही थी मैं। इसको काफी समय लगता है, फुल्का तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, इसे समय लगता है खाना में, पर चलो टेस्ट भी तो आएगा ना। करना भी क्या, सारा दिन खाना ही खाना और बनाना और करना क्या हम लोगों ने। इसमें ना यही घी मुझे अच्छा लगता है, देसी घी भी नहीं अच्छा लगता, यही अच्छा लगता है जो गगन का घी आता है ना, ये वाला, ये मुझे अच्छा लगता है इसमें। मैंने सोचा कि गर्मियों में तो हम लोग कनक के आटे की रोटी खाते हैं, ठीक है ना, तो सर्दियों में तो अब यही खानी चाहिए, अच्छी लगती है ना, खाने में बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। साग के साथ मिल जाए तो क्या बात है। साग आज जिस दिन मैंने साग बनाया उस दिन मुझे आटा मिला नहीं, मैं आज दूसरी शॉप से लेके आई थी, जहाँ से मैं राशन लेके आती हूँ वहाँ से मुझे मिला नहीं। ये लिफाफा थोड़ा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। मुझे ऐसे ही आता है, मम्मी मेरी तो ऐसे ही बना लेती है, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। खाना तो खैर सारा कुछ बना ही लेती हूँ, बस यही होता है कि ये नहीं ठीक नहीं बन रही, इसको मैं दोबारा से बनाऊंगी।
पतली ज़्यादा होती थी इसलिए। अभी भी ये नहीं आए, 12 बजने वाले हैं। मैं थोड़ी देर रुक गई थी, मैं सोचा चलो आ ही जाए फिर ही मैं खाना शुरू करूँगी, लेकिन ये भी नहीं आए और मुझे खाना बनाना पड़ा क्योंकि भूख के मारे अब मेरी जान निकल रही थी। फिर भी मुझे अभी आधा पौन घंटा लग ही जाएगा क्योंकि उनके लिए भी बनानी है मुझे। इसको अच्छे से ना दबा दबा के तो पकाना पड़ता है क्योंकि अगर बीच में से कच्ची रह जाए ना फिर इसका टेस्ट नहीं आता। जोर से चला देती हूँ, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। गोभी वाली मैंने एक बार पहले बनाई थी मूली में डाल के, एक बार आज दूसरी बार है। वैसे तो तब तो बहुत अच्छा टेस्ट आया, पर आज का कोई पता नहीं कैसा टेस्ट आता है। ये देखिए, अब देखते हैं ये कैसी। अब मैं थोड़ी मोटी बनाऊंगी, अब मैं पतली नहीं बनाऊंगी क्योंकि नमक, जब हम लोग नमक डाल देते हैं ना तो फिर वो पानी छोड़ जाता है, इसलिए। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करना पड़ता है। गोल गोल तो खैर नहीं बन रही, पर ये खाने लायक बन जाएगी। कोई नहीं, खानी है। अगर गोल भी ना भी हो तो भी क्या बात है, हमें तो इसको तोड़ तोड़ के ही खाना है। टूट गई टूट गई टूट गई, मेरी रोटी टूट गई। ऐसे ही मैं बनाती जाऊंगी। आज तो लंच ही है हमारा, आज सुबह का खाना नहीं, आज तो लंच है। कभी कभी हो जाता है, अगर कोई घर पे जब कोई आ जाता है फिर खाना लेट हो जाता है, पर कोई बात नहीं, खाने की कोई बात नहीं है। खाना तो लेट भी खाएंगे चलेगा, कोई बात नहीं ऐसी। अब मैं ये भी ऐसे ही डाल दूंगी। गोल बिल्कुल नहीं बनी।